गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है और आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि जब आत्मा गुरु से प्रेम में डूबती है तब मन की क्या हालत होती है। प्यारी सात संगत जी, आप सभी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के सत्संग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के सत्संग के वचन है, गुरु से लगन कठिन है भाई, मन की मैली चादर धोनी, तब मिल पावे जाई। गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु से सच्ची लगन कैसी लगाई जाए और क्यों ये मार्ग इतना कठिन जान पड़ता है, इस विषय को समझने के लिए हमें मन माया, मोह, अहंकार और काल की गहराई को पहचानना होगा, क्योंकि यही वे बाधाएं हैं जो गुरु से मिलन के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहती है। अब गुरु साहेब हमें प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि भाई, क्यों है कठिन गुरु से लगन लगाना? ये लगन क्या है? अब लगन का अर्थ केवल प्रेम नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। लगन वह अग्नि है जो मन को जला देती है और आत्मा को शुद्ध कर देती है। जैसे मीरा ने गिरधर गोपाल से लगन लगाई, तन मन धन सब अर्पित कर दिया। जैसे कबीर साहेब ने कहा, प्रेम पियाला जो पिए, शीस दिए करमाही। गुरु से लगन उसी समय लगती है जब हम सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी इच्छा को मिटा करके गुरु की इच्छा में जीना सीख जाते हैं। अब गुरु साहिब कहते हैं, क्यों कठिन है लगन? गुरु से लगन लगाना भाई क्यों कठिन है? कहते हैं कि मन हर समय बाहर भागता है, संसार की वस्तुएं हमें खींचती है। टीवी, मोबाइल, रिश्ते नाते, काम धंधे। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा, लेकिन प्रेम में मैं मरता है। गुरु से लगन तब तक नहीं लग सकती जब तक मैं जीवित है। बाबा जयमल सिंह जी भी कहते हैं, गुरु से सच्ची लगन एक दुर्लभ वरदान है जो केवल भाग्य से मिलता है, लेकिन उसे निभाना पुरुषार्थ मांगता है। अब देखो, हम सभी चाहते हैं कि गुरु से लगन लग जाए, पर मन की चालाकियां क्या कहती है? मन कहता है अभी नहीं, कल से भजन करेंगे। मन कहता है इतनी सेवा तो कर ली, अब थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। मन दिखावे की भक्ति चाहता है, सच्ची विनम्रता से डरता है। गुरु से लगन में मन की चालाकियां पकड़नी पड़ती है। संत तुलसीदास जी ने लिखा, मन के मारे ना मिले रघुवीरा, सहज प्रेम पंथ है साचा धीरा। गुरु कृपा करते हैं, लेकिन गुरु परीक्षा भी लेते हैं। जब संसार में दुख आता है, जब कोई हमें नहीं समझता, तब गुरु देखता है, क्या ये प्रेमी अब भी मेरा ही सहारा मानता है? जब सेवा में कठिनाई आए, अपमान मिले, तब गुरु देखते हैं, क्या ये अब भी मेरा ही होकर रहता है? गुरु कहते हैं, जो प्रेम के रंग में रंगा है वह सेवा में अपमान से नहीं डिगता। अब देखो, गुरु से लगन तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन जो सच्चे प्रेमी होते हैं, गुरु से लगन वाले प्रेमी में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे कि
नियमित सुमिरन और भजन, चाहे हालात जैसे भी हो, मन की स्थिति पर जागरूकता, कब क्रोध आया, कब अहंकार बढ़ा, और सेवा में लीनता, फल की चिंता किए बिना। यह नहीं सोचेगा कि इस सेवा के बदले मुझे क्या फल मिलेगा, और संतोष और धैर्य, कोई अपेक्षा नहीं, बस यही चाहेगा कि केवल गुरु का नाम चाहिए। देखो, एक बार एक प्रेमी रोज 2 बजे रात को उठकर भजन करता था। एक रात उसकी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार तेज था। पत्नी ने कहा, आज मत करो भजन, शरीर थक गया है। प्रेमी ने उत्तर दिया, ये शरीर भजन करने के लिए ही तो है। यदि आज इसे विश्राम दे दूं, तो कल ये मन इसे और बहाना बनाएगा। गुरु से लगन का अर्थ ही है हर हाल में समर्पण। बाबा जी ने सत्संग में कहा, जिसने मेरे लिए खुद को तपाया, मैं उसके हर आंसू का हिसाब रखता हूँ। लगन केवल भाव नहीं है, कर्म भी मांगती है। गुरु कहते हैं, तू सिमरन में बैठे तो सही, मैं तेरे लिए काल से भी लड़ जाऊंगा। पर हम क्या करते हैं, 2 दिन सुमिरन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया। सेवा मिली तो किया, डांट पड़ी तो बुरा मान गए। जब तक मन की मर्जी चलती है, हम जुड़े रहते हैं। लेकिन लगन का अर्थ है मन की नहीं, गुरु की मर्जी में जीना। कब लगती है सच्ची लगन? जब संसार की मिठास कड़वी लगने लगे, जब नाम के बिना चैन ना आए, जब गुरु की तस्वीर देखकर आंखें भर आए, जब भजन में बैठने पर आत्मा भीतर घिरने लगे, तब समझिए लगन लग रही है। सत्संग, सेवा, सुमिरन, ये सभी लगन की सीढ़ियां हैं। सत्संग बार बार सुनना, मन को समझाना। सेवा क्या है? अहंकार तोड़ने का तरीका। सुमिरन क्या है? मन को शुद्ध करने का माध्यम। इन तीनों को जीवन में अपनाने से ही लगन पक्की होती है। गुरु की कृपा से ही लगन स्थिर होती है। हम प्रयास करते हैं, लेकिन फल गुरु के हाथ में है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही गुरु की कृपा से आत्मा भक्ति में खिलती है। गुरु हमें अंदर से बदल देते हैं। हमारी सोच, हमारी भाव, दृष्टिकोण सब बदल जाता है। गुरु से लगन कठिन है, क्योंकि हमें खुद को मिटाना होता है। पर जो प्रेमी ये कठिनाई सह लेते हैं, वे वही आत्माएं हैं जो अंत में काल को जीतकर सच्चे धाम पहुंचती है। गुरु साहिब कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, गुर से जोड़े नित दिन रात। मन को हारे सेवा में सारे, सिमरन में लहराए प्रीत की बात। कहते हैं कि संतो, चलिए संकल्प करें कि हम गुरु से सच्ची लगन लगाएंगे, भजन में नियमित बैठेंगे, सेवा को अहंकार तोड़ने का माध्यम बनाएंगे, हर सांस में गुरु का नाम बसाएंगे, और सबसे बढ़कर हम ये मान लेंगे कि गुरु हमारे हैं और हम गुरु के। फिर चाहे सुख हो या दुख। फिर गुरु साहिब अगली कड़ी में कहते हैं, गुरु से लगन कठिन है पाई, मन तो हरि मंदिर डोलत जाए, गुरु चरण कहाँ ठहराई। गुरु प्यारी साथ संगत जी, भक्ति का मार्ग सरल लगता है, परंतु जब आत्मा सच्चे अर्थों में गुरु से लगन लगाने की कोशिश करती है, तब अनुभव होता है कि यह रास्ता आसान नहीं,
गुरु का साथ पाना एक वरदान है, पर गुरु से सच्ची लगन बनाना ये तप है, तपस्या है, परिश्रम है। बहुत से लोग समझते हैं कि गुरु के पास आने से लगन लग जाती है, परंतु संतों ने साफ कहा, गुरु के पास जाना लगन नहीं, गुरु में लीन हो जाना ही सच्ची लगन है। मन कहती है गुरु मेरी परेशानी दूर करे, मुझे सुख दे, लेकिन लगन क्या कहती है, गुरु जो भी दे मुझे उन्हीं का नाम चाहिए। गुरु से लगन में कई बाधाएं आती है, जैसे मन की चंचलता। मन कहता है थोड़ा भजन कल करेंगे, कभी मन सेवा से उब जाता है, कभी सत्संग से कट जाता है। परिवार, प्रतिष्ठा, पैसा, यह सब हमें गुरु से अलग करता है। सिमरन के समय नींद आ जाती है, सेवा करने में मन बहाने बनाता है। संत तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु भजन बिन भव नहीं टरई, मन प्रमाद बस सदा भटकी परई। गुरु तो कृपालु हैं, वे हर क्षण हमारी आत्मा को पुकारते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की पुकार तब तक नहीं पहुंचती जब तक हम सच्ची लगन से नहीं पुकारे। बाबा जी कहते हैं, तू 1 पग बढ़ा, मैं 100 पग बढ़ाऊंगा, लेकिन पहला पग सच्ची लगन से उठा। फिर कहते हैं, लगन के लिए मन को जीतना आवश्यक है। गुरु से सच्ची लगन तभी लग सकती है जब मन पर नियंत्रण हो, मोह से मुक्ति हो, संसार के आकर्षण फीके लगने लगे। संत कबीर कहते हैं, मन को मारी गुरु से लागे, प्रेम पिया के रंग में जागे। अब देखो, एक सच्ची लगन की कहानी है। एक साधारण सत्संगी किसान था, दिन भर खेतों में काम करता, रात को थका हुआ भी सुमिरन में बैठता। गांव वाले मजाक उड़ाते, गुरु भक्ति से कौन धान उगाएगा, लेकिन वह प्रेमी हंसता और कहता, धान 2 महीने में आएगा, पर गुरु की लगन जन्मों में लगती है। एक दिन खेत में काम करते समय उसे चक्कर आए और वो गिर पड़ा। जब होश आया तब वो कहता था, मैं गिरा नहीं, गुरु की गोद में सो गया था। बाबा जी ने संगत में कहा, सच्ची लगन वाले प्रेमियों को मैं संभालता हूं, उनके गिरने से पहले ही उन्हें धाम ले जाता हूं। इसीलिए सच्चे संग की खोज करो। सत्संग में जाकर, संगत में जाकर बार बार सत्संग सुनो, बार बार समझो, अनुशासन और नियम बनाओ। सुबह उठकर नियमित समय पर सिमरन भजन करो। सेवा को कर्तव्य नहीं, सौभाग्य मानो। सेवा में छोटा बड़ा मत देखो, मैं को हटाओ, मन से लड़ो, मन को मत सुनो। मन के कहे नहीं, तुम कहो गुरु ने कहा। नाम तो गुरु देता है, पर लगन आत्मा को लगानी होती है। नाम मिलना बीज है, लगन लगाना सिंचाई है। अगर बीज बोया और पानी नहीं डाला तो वृक्ष कैसे उगेगा। बाबा जी महाराज कहते हैं, नाम दान मिलना आरंभ है, लगन के साथ निभाना पूर्णता है। अब देखो, अगर एक बार गुरु से सच्ची लगन लग जाए, फिर सच्ची लगन का क्या फल है। कहते हैं, भजन में रस आने लगता है, सेवा बोझ नहीं आनंद बन जाती है। दुनियावी दुख आत्मा को नहीं झुलसाते। गुरु हर क्षण अपने प्रेमी के साथ अनुभव होते हैं। गुरु की लगन काल से रक्षा करती है। जब आत्मा सच्ची लगन में रमती है, तब काल पास नहीं आता। सच्ची लगन वाला प्रेमी
काल से भी बिना डरे जाता है। बाबा जी ने एक बार कहा था, मेरे प्रेमी की आत्मा जब शुद्ध लगन में रम जाती है तब स्वयं काल भी उसे झुककर रास्ता देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम संकल्प करें कि हम गुरु से सच्ची लगन बनाएंगे, हर हाल में सिमरन करेंगे, नींद आए मन भटके फिर भी बैठेंगे, सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, मन को हर रोज हराएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु से लगन कठिन है भाई, पर जो लग गई फिर सब कुछ सहज है भाई। कहते हैं कि गुरु से जो लगन लगा बैठा वह फिर कभी अकेला ना हुआ, मन का अंधेरा मिटा, आत्मा का सूरज चमका, ना उसे काल ने छुआ ना उसे माया ने हराया। जो गुरु से लगन लगावे काल माया मोह ना भटकावे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब गुरु भक्ति आसान लगती है, पर जब व्यापार में घाटा हो, शरीर बीमार हो, अपनों से ठोकर लगे, तब भी अगर सुमिरन बंद नहीं होता तब वो सच्ची लगन होती है। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते थे, प्रेमी वही जो हर हालत में निभे, जो लगन सुख में थी वहीं दुख में भी रहे, वही सच्चा प्रेमी है। कई बार प्रेमी कहते हैं, बाबा जी मुझे अनुभव नहीं हो रहा, सिमरन में आनंद नहीं आता, लगन टूटती जा रही है। लेकिन जानो, गुरु मौन है, इसका अर्थ यह नहीं कि वे दूर हैं। गुरु की कृपा अक्सर मौन होती है पर प्रभावशाली होती है। जैसे सूर्य मौन होकर भी प्रकाश देता है, वैसे ही गुरु बिना बोले हमारी आत्मा को दिशा दे रहे होते हैं। गुरु का मौन प्रेमी की परीक्षा है। जब एक बार गुरु से लगन लग जाए फिर लगन को टूटने से बचा कर रखना है। पर बचाएं तो बचाएं कैसे? कहते हैं भजन को टालो मत, चाहे मन न लगे तब भी बैठो, यह बैठना ही लगन की सिंचाई है। अपने दोष देखो दूसरों के नहीं, सेवा में तकरार हो तो मत उलझो। लगन वही निभाता है जो भीतर झांकता है। सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाओ। सत्संग ना हो तो रिकॉर्डिंग सुनो, हर रोज कुछ ना कुछ पवित्र सुनो। शिकायत ना करो कि गुरु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये लगन नहीं है। गुरु जैसा करे वैसा ही उचित है, यही सच्ची भक्ति है। एक और सच्ची लगन की कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक बुजुर्ग सत्संगी थे, उनकी आंखों की रोशनी जाती रही, फिर पैर कमजोर हो गए, परंतु वो रोज अपनी लकड़ी टेक कर सत्संग में आते, सेवा करते, भजन करते। लोग पूछते, बाबा जी अब तो शरीर साथ नहीं दे रहा, क्यों इतनी मेहनत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, जब शरीर ठीक था तब सेवा की आदत डाली, अब शरीर काम नहीं करता तो गुरु मेरी लगन को गिनते हैं। शरीर चला जाएगा पर लगन मेरे साथ जाएगी। बाबा जी ने संगत में कहा, जो शरीर से हार गया वह कुछ नहीं हारा, पर जो लगन से हार गया वह सब कुछ हार गया। गुरु हमारे मन के युद्ध को देखते हैं। जब हम अपने मन से लड़ते हैं तब गुरु अति प्रसन्न होते हैं। बाबा जी कहते हैं, तू मन से रोज लड़, हार जीत की चिंता मत कर, मैं तेरी लगन की लड़ाई खुद लड़ूंगा। जब प्रेमी बाहर मुखी लगन छोड़ करके अंतर्मुखी लगन में उतरता है तब उसे गुरु भीतर दिखाई देता है। पर कैसे?
भजन में जब मन शांत होता है, जब आंखें बंद भी करके आंखों के सामने गुरु की तस्वीर आ जाती है, जब कानों में शोर नहीं बल्कि नाम की धुन सुनाई देती है, जहां शांति है वहीं गुरु है, जहां मौन है वहीं लगन फलती है। गुरु से लगन बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है? कहते हैं दूसरों की नकल मत करो, अपनी लगन अपनी गति से बनाओ, किसी और का अनुभव देखकर खुद को कम मत आंको, झूठी अनुभूतियों के पीछे मत भागो। लगन अनुभूति नहीं समर्पण है, अनुभव आए या ना आए गुरु की मर्जी। अपनी दिनचर्या पवित्र बनाओ, जहां लगन टिकानी हो वहां वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। काल जानता है कि लगन से आत्मा मुक्त हो जाएगी, इसीलिए वह भेजता है आलस्य को, घमंड को, संग दोष को और निराशा को। पर प्रेमी वही है जो कहे, हे काल, चाहे तू कितना भी बहका, मैं अपने गुरु से अपनी लगन नहीं तोड़ूंगा। जब प्रेमी इस भाव में जीने लगता है, गुरु जो करे वही ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, केवल उनके चरणों में रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनका नाम चाहिए। तब आत्मा लगन की ऊंचाई पर पहुंचती है। गुरु से लगन कठिन है पर असंभव नहीं। अगर हम हर हाल में भजन करें, सेवा करें और मन को ना माने, तो धीरे धीरे वह लगन जो आज थकी सी है, कल हमें परमात्मा तक पहुंचा देगी। गुरु से जो लगा प्रेम का धागा, वह जन्म जन्म की उलझन सुलझा गया। भक्ति सरल नहीं थी, पर जिसने निभाई वह गुरु के घर चला गया। फिर अगली कड़ी में कहते हैं, गुरु से जो लगन लगावे, काल उसे ना भरमावे। सुमिरन में जो मन रमावे, उस पर दृष्टि गुरु जमावे। कहते हैं, जब कोई जीव बाहर से भीतर की ओर जाने लगता है, जब वह सेवा सत्संग में नियमित होता है, जब सिमरन उसकी आदत बनता है, तब काल को लगता है ये आत्मा अब मेरे हाथ से निकल जाएगी, और वो चाले चलने लगता है। मन में भ्रम डालता है, तेरे भजन का कोई असर नहीं हो रहा। आलस्य और नींद का हमला करता है, रिश्तों में विघन डालता है, सेवा में अपमान दिलवाता है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, काल की परीक्षा भी गहरी होती जाती है। मन काल का सबसे बड़ा औजार है। मन कहेगा, गुरु ने तुम्हें अभी तक क्या दिया? तुम सेवा कर रहे हो, फिर भी कष्ट क्यों? थोड़ा आराम कर लो, इतना सिमरन करने से क्या होगा? पर प्रेमी वही है जो मन की नहीं सुनता। मन बोले लाख बहाना, प्रेमी बोले गुरु का फरमाना। आत्मा में भीतर का दीपक जलता है, नाम की गूंज शुरू हो जाती है। मन व्याकुल होता है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसकी सत्ता छिन रही है। माया पास आती है, मोह भय शंका निराशा लाकर। पर संतों ने कहा, गुरु का नाम जिस आत्मा में जम गया, उसे काल झुकाकर सलाम करता है। प्रेमी सोचता है, मैं अकेला लड़ रहा हूं, परंतु जब तुम भजन में बैठते हो, जब तुम आंसू बहाते हो, जब तुम कह देते हो गुरु बस तुम ही हो, तब गुरु आंतरिक युद्ध में तुम्हारे आगे खड़े हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, प्रेमी की आत्मा जब लड़ रही होती है, तब मैं उसकी पीठ पर हाथ रखे खड़ा होता हूं। एक सच्ची घटना है।
एक प्रेमी का भजन बहुत गहरा हो गया। वो एक रात ध्यान में बैठा और उसे तेज आवाजें सुनाई दी। कोई कह रहा था, मत जाओ भीतर, तुम मेरे हो। वो डर गया। उसने नाम का सहारा लिया और गुरु को पुकारा। कुछ ही क्षणों में एक प्रकाश फूटा और वो आवाज शांत हो गई। सुबह उसने संगत में जाकर बाबा जी को देखा। आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने बस इतना कहा, मैं वहां था, तू नाम से जुड़ा था, इसीलिए काल हार गया। जब प्रेमी डगमगाता नहीं, न सेवा छोड़ता है, न सिमरन टालता है, न अपमान में टूटता है, तब काल पीछे हटने लगता है। जो गुरु से टिका रहा, काल उसे छू भी ना सका। गुरु किसी भी प्रेमी को नहीं छोड़ते, पर कुछ आत्माओं की लगन इतनी गहरी होती है कि गुरु हर पल उनकी निगरानी रखते हैं, उसकी गलतियों को भी ढक देते हैं, उसके गिरे हुए समय को भी साधना बना देते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो प्रेमी हर हाल में मेरे नाम से जुड़ा रहा, उसे मैं हर यमदूत से पहले बचा लेता हूँ। काल को हराने का एकमात्र उपाय है भजन सिमरन। शरीर का बल काल से नहीं जीत सकता। धन, परिवार, विद्या कुछ काम नहीं आते। सिर्फ एक ही ढाल है, गुरु का नाम, गुरु से लगन। कहते हैं, नाम बिन नाही कुछु उपाय, काल परे ते राखे राय। बस गुरु को कह दो, आप ही संभालिए। आंखें बंद कर धीरे धीरे सिमरन करो। गुरु को देखो, जैसे माँ को देख बच्चा शांत होता है। गुरु मौन है, पर वे तुम्हें देख रहे हैं। हर बार जब तुम हार कर भी सिमरन में बैठे, वो विजेता वही क्षण बना। गुरु से लगन कठिन है भाई, पर जिसने निभाई, वह काल के भय से मुक्त हुआ। सेवा में रम गया, सिमरन में गुम हो गया। फिर उसका अंत नहीं, सिर्फ गुरुवाणी में अंतर्नाद है। कहते हैं, गुर से लगन की डोरी थाम ले, तू काल को भी हरा देगा। नाम को हृदय में स्थान दे, तू जन्म मरण से पार हो जाएगा। फिर अगली कड़ी में कहते हैं, गुरु से लगन जब गहरी होए, तब भीतर ज्योति लगे, अंतर धुनी सोई। मन हारे तब आत्मा जीते, गुर कृपा से चेतन बीते। कहते हैं कि जब आत्मा गुरु से प्रेम में डूबती है और सेवा में स्वार्थ नहीं रहता, भजन में परिणाम की अपेक्षा नहीं होती, सत्संग में रस आने लगता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब वही मन जो भटकता था, अब बैठना चाहता है, अब सुनना चाहता है, अब गुरु की मौन दृष्टि को समझने लगता है। जब लगन मजबूत हो जाती है और भजन नियमित होता है, तो आंखें बंद करते ही एक प्रकाश सा अनुभव होता है। वह सूर्य जैसा तेज नहीं, बल्कि शीतल और शांत होता है। कभी कभी वह गुरु की मूर्ति जैसा बनता है। जो गुरु से मन जोड़े, उसके अंतर में दीपक जले। बाबा जी कहते हैं, नाम और लगन यही साधक को अंतर में प्रकाश तक ले जाते हैं। पहले कभी कभी एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे झनकार, बीड़ा, मृदंग। धीरे धीरे ये ध्वनि साफ और मधुर होती जाती है। यही वह धुन है जिसे शब्द, धुन, नाद या ध्वनि कहा जाता है। गुरु से लगन जब लग जाती है, तब आत्मा धुन में रम जाती है। मोह का बंधन ढीला होने लगता है। गुरु की लगन जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही संसार की चीजें
फीकी लगने लगती है। रिश्तों से प्रेम बना रहता है, पर अब आसक्ति नहीं होती। अब प्रेम में शांति है, वासनात्मक लालसा नहीं। भक्ति का अर्थ है मोह से मुक्ति। सच्ची लगन वाले प्रेमी को गुरु सिर्फ बाहर ही नहीं, भीतर भी अनुभव होते हैं। जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है, जैसे कोई मौन में कह रहा हो, मैं हूं। एक वृद्ध प्रेमी कहते हैं, अब गुरु मुझे बाहर से कम, अंदर से ज्यादा दिखाई देते हैं। उनकी दृष्टि भीतर की यात्रा में मेरा हाथ थामे हुए है। सच्ची लगन के बाद प्रेमी की भक्ति फल की इच्छा से मुक्त हो जाती है। अब वह नहीं पूछता गुरु मुझे अनुभव कब देंगे। अब वह नहीं मांगता गुरु मेरी समस्या सुलझा देंगे, बल्कि वह कहता है मुझे बस आपकी संगत चाहिए। अनुभव आए या ना आए, आप बस मेरे साथ रहे। लगन से आत्मा इतनी पवित्र होती है कि उसके बोलने से ही लोगों को शांति मिलने लगती है। ऐसे प्रेमी की मौन उपस्थिति भी दूसरों को अंतर्मुख कर देती है। गुरु की लगन से उसकी वाणी शब्दमयी बन जाती है। अब आत्मा को मृत्यु से डर नहीं लगता। अब उसे पता है मेरा गुरु मेरी आत्मा के साथ है। एक प्रेमी ने कहा, अब मुझे मरने का डर नहीं, क्योंकि मैंने जीते जी अपने गुरु से लगन लगा ली है। अब मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जब लगन पूर्णतः फलित होती है, प्रेमी नाम में लीन हो जाता है। उसकी आत्मा में सुमिरन चलता है, चाहे वह जागृत हो या सोया हो। उसे कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। जो नाम में रम गया वह ब्रह्म से एक हो गया। जब आत्मा की साधना नियमित हो जाती है, मन पूरी तरह से गुरु में रम जाता है। संसार की इच्छाएं शून्य हो जाती है। तब गुरु उसे भीतर बुलाते हैं। गुरु की ओर एक पग बढ़ाओ, वे तुम्हें शब्द के रास्ते अपने गले लगा लेंगे। आत्मा जब पूर्णतः भीतर उतरती है, तब शब्द धुन एक रस हो जाता है। अब वह बाहर की ध्वनि नहीं, बल्कि भीतर का कंठस्थ आह्वान बन जाता है। यह शब्द आत्मा को खींचकर उस धाम तक ले जाता है जहां गुरु शब्द धुन में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह चेतन अनुभव होता है, जहां आत्मा देखती है कि गुरु स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। गुरु कुछ नहीं कहते, पर हर मौन में उसका प्रेम छलकता है। आत्मा यह नहीं जानती कि यह सपना है या जागृति, बस यही जानती है कि अब मैं अकेली नहीं हूं। अंतर में गुरु का दर्शन हो जाता है, आत्मा का पूर्णतः मिलन हो जाता है। प्रेमी बताते हैं, शरीर का होश मिट जाता है, आंखें बंद है, पर सब दिख रहा है। कोई धुन गा रहा है, वो धुन नाम नहीं, गुरु का प्रेम है। उस धुन में आत्मा खो जाती है, जैसे बूंद समुन्दर में समा जाए। गुरु बाहर शरीर रूप में है, पर भीतर वे शब्द, प्रकाश और प्रेम रूप से मिलते हैं। जब आत्मा सेवा से निर्मल होती है, सिमरन से स्थिर होती है, सत्संग से दृढ़ होती है, तब गुरु अंतर में स्वयं प्रकट होते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब तू भीतर आने के लिए तैयार होता है, तब मैं तुझे वर्षों से भीतर बुला रहा होता हूँ। आत्मा गुरु के चरणों में लीन हो जाती है, उसमें कोई प्रश्न नहीं रहता, बस मौन प्रेम होता है। जीवन में स्थितियां बदल सकती है, पर आत्मा नहीं डगमगाती।
अब सब कुछ कहकर अंत में कहती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं गुरु में मिल चुकी हूं, यही मेरा मोक्ष है। अब काल आत्मा से डरने लगता है। मोह आत्मा को लुभा नहीं सकता, आत्मा को कोई नहीं भरमा सकता, क्योंकि उसने गुरु को पा लिया है। अब प्रेमी मौत को देखकर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे गुरु मेरे साथ है। वह संसार को मोह नहीं, माया के रूप में देखती है। हर जीव में उसे गुरु की झलक दिखाई देती है। वह सेवा को कर्तव्य नहीं, भक्ति का योग समझती है। गुरु के मिलन के बाद सेवा करना पूजा बन जाता है। वह दिखावे से दूर रहता है। वह मौन में भी प्रेम बांटता है। वह कभी शिकायत नहीं करता। वह सबके लिए दुआ करता है। जिसे गुरु मिल गए वह खुद नहीं रहता, वह केवल गुरु बन जाता है। यह स्थिति सबसे परम है। अब प्रेमी कहता है, जो सांस चल रही है वो गुरु का नाम है। जो देख रहा हूं वो गुरु की दृष्टि है। जो सोच रहा हूं वो गुरु की प्रेरणा है। अब मैं समाप्त हो गया, अब केवल गुरु शेष है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके।